हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञानी स्वेग पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञानी स्वेग को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हम यहाँ से अगर कोई वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए, हम लोग NMMS का पढ़ाने जा रहे हैं, इसका मतलब होता है नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप। ये एक एग्जाम होता है। इस एग्जाम में मतलब कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, कुछ जीके के, कुछ मतलब जीके में आते हैं, मैथ में इसी तरह से होते हैं। और मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट हल कराने जा रहा हूँ, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में देखिए, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहले क्वेश्चन में दिया गया है, पहला क्वेश्चन, एक अशून्य परिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का गुणनफल होगा। देखिए, इसमें एक अशून्य परिमेय संख्या, तो चलिए हम लोग पहले मानते हैं माना अशून्य परिमेय संख्या। अशून्य परिमेय संख्या माना, चलिए मानते हैं हम लोग एक अशून्य परिमेय संख्या a/b। अशून्य का मतलब है उस संख्या में जीरो ना हो, और माना शून्य परिमेय संख्या a/b है, तो इसका व्युत्क्रम मतलब व्युत्क्रम इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो उल्टे में क्या होगा? b/a। तो इसका गुणनफल मतलब गुणा होता है, तो a/b गुणे b/a। इस b से ये b कट जाएगा और ये a से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1/1। या इसको हम किसी संख्या में 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आएगा, तो 1 में 1 से भाग देंगे 1 ही आएगा। तो इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन में दिया है, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या के लिए धनात्मक इकाई होती है? तो कौन सी संख्या परिमेय संख्या के लिए परिमेय संख्या के लिए धनात्मक इकाई, धनात्मक मतलब प्लस वाला, धनात्मक इकाई है। देखिए, इसका जो आंसर होगा, देखिए इसमें मतलब ऑप्शन से बोला है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे होगा निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या के लिए धनात्मक इकाई है? देखिए, इसमें जब निम्नलिखित बोलेगा तो आपको ऑप्शन से हमेशा क्वेश्चन को हल करना होगा। तो देखिए, इसमें पहले ऑप्शन में दिया है 0, सी में 2। देखिए, जो बी ऑप्शन है हमारा वो है 1 और डी ऑप्शन है 3। देखिए, ये जो 0 है, ना ये प्लस है ना ये माइनस, ये ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। और क्योंकि अगर इससे हम लोग कोई भी छोटी संख्या मतलब इसके लिए कौन धनात्मक इकाई, तो इसके लिए धनात्मक इकाई ऑप्शन ए होगा। इसको आप लिख लीजिए। देखिए, जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 0/1 का गुणात्मक प्रतिलोम।
प्रतिलोम। देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा, देखिए 0/1। इसका गुणात्मक प्रतिलोम देखिए, अगर आपको वैसे नहीं आ रहा तो इसका उल्टा कर दीजिए। गुणात्मक मतलब उल्टा होता है, तो गुणात्मक मतलब उल्टा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/0। अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या आता है, अनंत या इंफिनिटी, अनंत। इसको भी नोट कर लीजिए आप। देखिए आपके जो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है 143 के घन में इकाई, के घन मतलब क्यूब, घन में इकाई का अंक होगा, इकाई अंक क्या होगा, होगा। देखिए इसमें मतलब घन का मतलब होता है क्यूब किसी संख्या का। जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो उसी में पूछ रहा है 143 का क्यूब। क्यूब मतलब जितनी भी ऊपर घातें होती है उसी संख्या को उतनी बार लिख दीजिए। अगर इसकी घात 3 है तो इसको 3 बार लिखिए। अगर यहाँ पे अगर इसकी घात 2 है तो इसको 2 बार लिखिए। देखिए अगर यहाँ पे क्यूब बोला तो मतलब 3 बार इसको लिखिए। अब 143 का क्यूब बोला तो 143 का क्यूब मतलब इसको, इस संख्या को 3 बार लिखना है, तो 143 गुणे 143 गुणे 143 मतलब इसका इकाई का अंक पूछ रहा है तो इकाई का अंक ये होगा। अब इसी में इन तीनों का गुणा कर दीजिए। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 में इकाई का अंक क्या होगा 7, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 7। इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, तो यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। ये क्वेश्चन में भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का, भाजक अपने भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना हो, 5 गुना हो यदि शेषफल 46 हो तो शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा, भाज्य कितना होगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है भाजक कितना है, भागफल का 10 गुना, भाजक भागफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। भाजक का कितना, भाजक भागफल का 10 गुना है, और फिर बोल रहा है यहाँ पे भाजक शेषफल का 5 गुना है। और फिर यहाँ पे बाद में वो बता देता है यदि शेषफल 46 हो तो शेषफल की जगह कितना रखते हैं हम लोग 46, उसके बाद गुणे में 5 है, तो इसका भाजक निकालने के लिए तो 46 में इसका गुणा करेंगे। 46 पंचे 5 छंग 30 के 0, कैरी में 3, 5 चौक 20 3 30। भाजक बराबर कितना आ गया 230। यदि अगर हम यहाँ पे अगर भागफल निकालेंगे तो भाजक बराबर अगर 230 रख देंगे तो भागफल यहाँ पर आ जाएगा, भागफल यहाँ पे यह 10 गुणे में इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे ये भाग में हो जाए तो यहाँ से कटे कितना आ जाएगा 23, तो भागफल कितना आ गया 23, भागफल कितना आ गया 23। यहाँ पे भाजक आपका निकल गया 230, भागफल इतना निकल गया, शेषफल आपका 46 है, तो यहाँ पे भाग्य पूछ रहा है
तो भाज्य यहाँ पे जब निकालते हैं हम लोग, भाज्य में देखिए, भाज्य में भाजक का गुणा होता है, भाजक का गुणा होता है और शेषफल का, देखिए यहाँ पे भाजक का गुणा और भागफल का गुणा होता है, शेषफल को उसमें जोड़ देंगे तो हम लोग का भाज्य आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए भाजक कितना है 230 गुणे यहाँ पे भागफल कितना आया है 23 प्लस मतलब शेषफल इसमें जोड़ देंगे तो हम लोग का भाज्य आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें 23 का गुणा करेंगे तो 529 0 प्लस 46, इसमें अगर जोड़ देंगे तो 6 और 9 4 13 का 3, यहाँ पे आ जाएगा 5336। ये हम लोग आ गया भाज्य, क्या आ गया भाज्य, हम लोगों का भाज्य आ गया 5336। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, इसमें उन सभी भाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 17 से बड़ी नहीं है। 17 के अंदर सभी अभाज्य संख्याओं का योग, सभी अभाज्य संख्या का योग। देखिए अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो स्वयं से कटे, अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग मान लीजिए 17 तक सभी संख्याओं को लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। देखिए यहाँ पे एक अभाज्य है या नहीं इसको पता करेंगे। ये स्वयं तो मतलब एक से भी कटेगी और एक से भी कट जाएगी, यानी कि ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि एक भी इसमें दोबारा आ जा रहा है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए हम 2 पे चलते हैं, तो 2 एक से कटेगी और 1 2 से, ये अभाज्य संख्या है। चलिए 3 पे चलते हैं, हाँ 3 भी एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 4 पे चलते हैं हम लोग, तो 4 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और 4 स्वयं से भी कटेगी, यानी कि यह भाज्य संख्या है। इसके बाद 5 पे आते हैं, तो 5 भी 1 से कटेगा और स्वयं से, अतः ये भी अभाज्य संख्या है। 6 पे आते हैं, तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि कई संख्याओं से कटेगी तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। 7 पर आते हैं, तो 7 देखिए 7 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी, तो ये भी अभाज्य हो गई। 8 पर आते हैं, तो 8 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, तो ये अभाज्य नहीं भाज्य संख्या है। 9 पे आते हैं, तो हम लोग जब 9 पे आएंगे तो यहाँ पे 1 से भी कट जाएगी, 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी, तो जब ये कई संख्याओं से कट रही है तो ये भी अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। 10 पे आते हैं, 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 स्वयं से भी कटेगा, तो ये कई संख्याओं से कटेगी, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 11 पे आते हैं, 11 1 से कटेगा और 11 स्वयं से कटेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। 12 पे आते हैं, 12 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 6 से कटेगी और 12 स्वयं से कटेगी, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। ये सॉरी भाज्य संख्या हो गई, तो ये भी कट गई। 13 पे आते हैं, तो 13 जो संख्या है ये 1 से और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटेगी, तो ये भी अभाज्य हो गई। 14 ये 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 7 से और 14 से, ये देखिए ये कई संख्या कट रही है, तो ये भी अभाज्य नहीं है। 15 पे आते हैं, 15 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी और 15 से कटेगी, ये मतलब ये स्वयं से कटेगी, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये कई संख्याओं से कट रही है। 16 भी 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 8 से कटेगी और
स्वयं से कटेगी। तो ये भी कई संख्याओं से कटेगी, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 17 पे आते हैं। 17 एक से कटेगी और स्वयं के, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो यहाँ तक देखिए जो संख्या पे टिक लगाए हैं ये संख्या सब अभाज्य संख्या। तो पहली 2, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, पांचवी 11, छठवीं 13 और उसके बाद 17 इन संख्याओं को जोड़ देंगे। 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 11 17 11 28 28 28 13 41 41 और 41 में 17 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 59। मतलब इन संख्याओं का योग 59 आएगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए।